हेलो एवरीवन, आई एम नबीन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वाइटामिन्स। हाँ, ये वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट हैं और बहुत ही थोड़े अमाउंट में नीड होती है इनकी हमारी ग्रोथ और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो क्यों ना पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट किया जाए कि वाइटामिन्स क्या है। हाँ, तुम इसे विटामिन भी बोल सकते हो, ये तुम्हारे कंफर्ट पर डिपेंड करता है। Vitamins are organic compounds in food that are needed in very small amount for growth and maintaining good health. Vitamins organic compound है। organic compound मतलब ऐसे compounds जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है और कहाँ प्रेजेंट है, हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, हमारी डाइट में प्रेजेंट हैं। दैट आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत थोड़े अमाउंट में नीड होती है इनकी गुड हेल्थ और हमारी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। अब बात की जाए इसकी क्लासिफिकेशन की, तो विटामिन का जो क्लासिफिकेशन है उसे हम पहले वाटर सॉल्युबल में और बाद में फैट सॉल्युबल में डिवाइड करते हैं। वाटर सॉल्युबल का मतलब जो कि वाटर में जिनकी सॉल्युबिलिटी है, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, और फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट में सॉल्युबल होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर सॉल्युबल में नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स, इसमें इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। नॉन बी कॉम्प्लेक्स मतलब जो बी कॉम्प्लेक्स में शामिल नहीं, जिसमें विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड आता है। और बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें उससे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम देख लेते हैं हम। पहला आता है विटामिन ए, रेटिनॉल, जो कि हमारी आंखों के लिए जरूरी है। विटामिन डी, कॉलीकैल्सिफेरॉल, जो कि दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन ई, फाइलोक्विनोन्स, और विटामिन के, टोकोफेरॉल्स। अब बात की जाए हमारे बी कॉम्प्लेक्स की, जो बी कॉम्प्लेक्स है उसे हमने तीन कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है एनर्जी रिलीजिंग, सेकंड कैटेगरी हमारी होती है हीमेटोपोलिटिक, और थर्ड कैटेगरी है इसमें अदर्स की। अब अगर हम बात करें एनर्जी रिलीजिंग की, एनर्जी रिलीजिंग का मतलब है कि ये जो हमारे वाइटामिन हैं ये क्या करते हैं, को एंजाइम्स की तरह काम करते हैं और एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। पहला जो वाइटामिन है वो हमारा है B1, जिसको हम थियामिन बोलते हैं। सेकेंड है B2, जिसे हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। B3, जिसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। B5, जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, हाँ 4 में भूल गया हूँ और वो होता भी नहीं है। B7 होता है हमारा बायोटिन, जो कि हमारे बालों के लिए जरूरी होता है। सेकंड हमारा आता है हीमेटोपोलिटिक। हीमेटोपोलिटिक का मतलब होता है जो कि ब्लड के फॉर्मेशन में, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होती हैं, जिनमें B9 आता है फॉलिक एसिड, और B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन या कोबालमिन बी से बोला जाता है। अदर्स की कैटेगरी में हमारा आता है B6, जिसे हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। पायरिडॉक्सल या पायरिडॉक्सामीन्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब कुछ जरूरी बातें, जो हमारे वाटर सॉल्युबल, यहाँ पे फैट लिख दिया बट यहाँ पे आना चाहिए क्या, वाटर। जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं इन्हें बॉडी स्टोर नहीं करती है। इनका एक्सेस जो होता है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। मतलब अगर फैट सॉल्युबल जो हमारे विटामिन से आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए तो ये आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएंगे। लेकिन जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो क्या होते हैं, बॉडी में स्टोर हो जाते हैं एडिपोज टिश्यू और लीवर्स में, इसीलिए इनकी टॉक्सिटी जल्दी होती है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन की टॉक्सिटी थोड़ी कम होती है या नहीं होती, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन की टॉक्सिसिटी इजीली हो जाती है।